नमस्कार दोस्तों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने इस चैनल पर हिंदी की क्लासेज स्टार्ट कर दी गई आपके लिए। तो आज आपका हमारा ये सर्वनाम का टॉपिक दूसरे नंबर का टॉपिक है। पूर्व में हमने संज्ञा वाले टॉपिक पर ऑलरेडी एक क्लास बना चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस क्लास को विजिट नहीं किया है तो उस क्लास को प्ले लिस्ट में जाकर के उससे देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के टॉपिक के बारे में। इस क्लास में सर्वनाम के बारे में जानेंगे, सर्वनाम की परिभाषा, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे सर्वनाम क्या है। उसके बाद में जानेंगे मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और इनके जो विकारी रूप है, जो सर्वनाम के 6 भेद है, तो उनके बारे में जानेंगे, उनको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। और जब ये टॉपिक पूर्ण रूप से हमारे समझ में आ जाएगा तब हम जाकर के इसके MCQs के बारे में आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और समझना है। पूर्व जो क्लास थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि संज्ञा सर्वनाम वाले ये जो टॉपिक्स है, तो ये टॉपिक्स को हमें समझना है, ना कि रटना है। तो समझ पर ज़्यादा जोर देना, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं इनके, कोई सा भी एग्जाम्पल्स एग्जाम के अंदर आ सकता है। यदि हमने इस टॉपिक को समझ लिया एक बार तो ये टॉपिक्स कभी भी हम भूल नहीं सकते और एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आवे तो वो क्वेश्चन हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और आप किसी भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि चतुश्रेणी, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस और LDC, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक्स की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। इसका सामान्य से क्या अर्थ है? तो इसका सामान्य सा अर्थ है, ये 2 शब्दों से बना है, सर्वनाम। सर्व यानी सभी का नाम। तो देखिए आगे, इसमें सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। इनका प्रयोग भाषा सुंदर, संक्षिप्त, पुनरावृत्ति, दोष से मुक्त बनाना। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को सुंदर बनाने में, उसको संक्षिप्त बनाने में और पुनरावृत्ति, दोष से मुक्त बनाने के लिए। तो भाषा को एक तो इससे सुंदर बनेगी और संक्षिप्त बनेगी। कैसे बनेगी वो आगे हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे। और इसका जो पुनरावृत्ति जो दोष है, संज्ञा का जो बार बार आते हैं उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है पुनरावृत्ति वाला, तो उसको मुक्त बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है? संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? सर्वनाम। यदि हम सर्वनाम का बार बार प्रयोग न करें तो हमें बार बार संज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है सर्वनाम का बार बार प्रयोग न करें। सर्वनाम का प्रयोग न करें तो हम बार बार किसका प्रयोग करना पड़ेगा? संज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा। किससे प्रयोग करना पड़ेगा वो अब समझेंगे हम। इससे क्या होता है कि वाक्य भद्य और बोझिल लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो पुनरावृत्ति दोष कैसे होता है, और संज्ञा जो सर्वनाम का बार बार प्रयोग ना करे तो संज्ञा में का प्रयोग बार बार करने से वाक्य पर क्या असर पड़ता है, वो इन नीचे लिखे हुए उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। और आगे लिखा है राम सुबह जल्दी उठता है, राम स्कूल जाता है। तो इसमें बार बार संज्ञा का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर राम कौन सी संज्ञा है? तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका यहाँ पर बार बार प्रयोग हो रहा है। इन 3 सेंटेंस में देखिए, राम अच्छा लड़का है, राम सुबह जल्दी उठता है और राम स्कूल जाता है। अच्छा लड़का है, सुबह जल्दी उठता है और स्कूल जाता है। तो इन 3 सेंटेंस में राम राम राम, इन 3 सेंटेंस में 3 बार राम का प्रयोग हुआ है। तो बार बार यदि राम को बोलेंगे तो इससे पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न होगा। इससे वाक्य अच्छा नहीं लगेगा, बोझिल लगेगा, भद्दा लगेगा। तो यदि इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम का इसमें प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखिए, पहले सेंटेंस में राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ गया है राम। राम अच्छा लड़का है, वह सुबह उठता है। तो वह यहाँ पर उसके लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? राम के लिए प्रयोग किया गया वह। तो ये क्या है? सर्वनाम है। तो वह सुबह जल्दी उठता है,
वह स्कूल जाता है। और यह भी सर्वनाम है जो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो राम के लिए प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और ऊपर वाले 3 सेंटेंस में संज्ञा का प्रयोग हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि राम अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है और वह स्कूल जाता है। इससे क्या हुआ, इससे एक तो पुनरावृत्ति दोष से इसको मुक्ति हुई है ना। और वाक्य एक अच्छा लगा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है वैसे तो, और सुनने में इसको अच्छा लग रहा है। तो सर्वनाम सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और ये सभी का नाम इसका सामान्यतः इसका अर्थ है। और इसका प्रयोग हम भाषा को सुंदर बनाने में, संक्षिप्त बनाने में और उसका पुनरावृत्ति दोष से मुक्ति के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसलिए वाक्य की सुंदरता बढ़ती है और संक्षिप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, हिंदी व्याकरण के मूल सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11 इनकी संख्या होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये जो 11 शब्द है ये है मूल सर्वनाम। कौन क्या है ये, इनको बोलते मूल सर्वनाम के नाम से इनको जाना जाता है। और हिंदी व्याकरण में ये 11 मूल सर्वनाम होते हैं और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के विकारी रूप को सर्वनाम के भेदों के रूप में हम पढ़ते हैं। और किस किस रूप में पढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद के रूप में हम इनको आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हम सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। टाइप ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम के भेद। तो हिंदी में सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। यदि हम बार बार इसका नाम नहीं ले सकते तो एक बार यहाँ ध्यान रखना, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। तो आगे जो हम पढ़ेंगे उनको ध्यान से पढ़ना है, बाकी समझ में आ ही जाएगा एकदम इजीली। इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसको क्या कहते हैं, इस सर्वनाम का क्या नाम है। मात्र और मात्र इसके नाम से ही हम इससे ज्ञात हो जाएगा कि ये जो शब्द आ रखे हैं तो इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों पहला सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है उनको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और जो किसी तीसरे की बात हो रही है, तो इन तीनों ही लोगों को मिला करके क्या बनता है, पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है ना। तो देखिए जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो मैं आया है, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें कर्ता मैं हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, हम दिल्ली जाएंगे, आप बैठिए। तो ये मैं, वह, हम, आप, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं जिनको हम आगे समझेंगे। पहले तो इनको समझ लेना है कि ये जो लिखे हुए हैं तो ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं इसके, 3 उपभेद होते हैं जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। तो तो इसमें देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं तो उसके 3 उपभेद होते हैं। तो कैसे याद रखना है, तो देखिए आगे इसमें तरीका देखिए, बोलने वाला और लिखने वाला व्यक्ति कौन होता है, उत्तम पुरुष होता है। अरे बोलने वाला जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति जो बोलता है, जो अपने आप को तो वैसे उत्तम मानता ही है, तो बोलने वाला या फिर लिखने वाला, जो कोई बोलेगा और जो अपने विचारों को जो लिखता है,
तो वो वैसे ही उत्तम होते ही है, अपने आप को वैसे उत्तम समझते हैं। तो यहाँ पर बोलने वाला क्या होगा, उत्तम पुरुष हो गया, यानी इंग्लिश में बोलते हैं जिसको फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। और इसका वाक्य देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, हम खेलते हैं। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष क्या हो गया, जैसे कि मैं, ये क्या होगा, उत्तम उत्तम पुरुष हो गया है। कौन सा हो गया है ये, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए। जैसे कि मैं तो बोल रहा हूँ, वो तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, और आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप हो गए उत्तम पुरुष। क्या हो गए, उत्तम पुरुष। तो तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है आप और आपको। और ये ये क्या हो गया, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका और आपको। तो ये सारे वर्ड हो गए मध्यम पुरुष वाले। जो उत्तम पुरुष को सुनता है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं आपको पूछता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, या आप क्या कर रहे हो या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तुम और आप, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये तो हो गए उत्तम पुरुष। तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपका, तो ये सब हो गए मध्यम पुरुष। फिर आएगा अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम में देखिए, जिसके बारे में बात हो रही है या किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, चाहे वो आपके साथ पास में उपस्थित हो या नहीं हो, तो जिसके बारे में बात की जाए तो वो होगा अन्य पुरुष। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए, मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे कि वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें। और सेंटेंस देखिए, वह खेल रहा है, वे आ रहे हैं। तो वह और वे, ये क्या हो गए, ये हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पूर्व में जो उदाहरण देखे थे अपन ने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं के अंदर कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उपवेद है, तो वो होगा मैं यानी मेरे बारे में बात हो रही है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। वह खेल रहा है, वह, तो वह क्या आएगा, तो वह किसके लिए, अन्य की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। उसके बाद में हम यानी ये बहुवचन वाले हैं या एक से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिसके, जो बोल रहा है या लिख रहा है ना। आप बैठिए, तो मतलब किसी को बोल रहे हैं आप, तो वो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, सुनने वाला, मध्यम पुरुष। तो आ गई होगी समझ में, पुरुषवाचक सर्वनाम जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के बारे में बात होती है, उनके जो लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला होता है, जैसे कि मैं। और मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है, जैसे कि आप। और अन्य पुरुष में होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, जो चाहे आपके साथ में उपस्थित हो, चाहे ना हो, चाहे कोई दूर हो, है ना। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध करवाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो आ गई बात समझ में, किसी निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है ना। वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो घटना निश्चित होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। ये जो कलम है वो किसकी है, मेरी है। और वो कलम किसकी है, मेरी है। तो यह प्रयोग हुआ है इसके लिए, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह घर तुम्हारा है, वह घर तुम्हारा है, वह तुम्हारा घर है। तो
जो घर है तुम्हारा, उसी के लिए तो बात हो रही है। तो यह संकेत कर रहा है कि वह जो घर है वो तुम्हारा है। ये बच्चे शरारती है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि ये बच्चे क्या है, शरारती है ना। तो इसमें निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या निश्चित घटना की बात हो रही है। तो निश्चित व्यक्ति वस्तु घटना की बात होती है तो उनमें कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसके कुछ उदाहरण जैसे यह, वह, ये, वे। तो ये जो शब्द आए तो ये क्या है, पुरुष निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। वाक्य में प्रयोग देखिए इसमें, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा घर है। तो यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक जो है वो बता रहा है कि यह मेरी पुस्तक है और वह घर तुम्हारा है। तो इसमें ये जो शब्द आए, यह, वह, ये सभी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अगले वाला उदाहरण देखिए, वे हमारे रिश्तेदार है। अब रिश्तेदार तो उनके, तभी तो बोल रहा है वो कि वे हमारे रिश्तेदार है। तो ये निश्चित, सर्टेनली, निश्चित रूप से कहा गया है कि वे हमारे रिश्तेदार है। तो है तभी तो बोल रहा है वो है हमारे। और आगे वाला उदाहरण है, यही बात मैंने कही थी। जो उसने बात कही थी तो वो थी यही बात, है ना। जो कही गई थी बात उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यही बात मैंने कही थी। तो समझ में आ गया कि जो चीज़ निश्चित है, जो व्यक्ति निश्चित है, जो वस्तु निश्चित है, जो घटना निश्चित है, जैसे कि यह, वह, ये, वे, यही। तो ये सभी शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक होता है पुरुषवाचक ने और एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। देखिए यहाँ पर क्या अंतर है। जैसे कि सीता बाजार गई, तो यहाँ पर ये सीता जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और वह बाजार गई, उसने क्या खरीदी, पीली फ्रॉक खरीदी, उसने पीली फ्रॉक खरीदी। तो सीता के लिए क्या यूज हुआ है, उसने। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका मतलब ये सर्वनाम है ना। तो कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें किसी व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज हुआ है, तो ये क्या है, उसने पीली फ्रॉक खरीदी। तो किसी व्यक्ति के लिए, सीता एक व्यक्ति, एक लड़की है, तो उसके लिए क्या प्रयुक्त हुआ, उसने। तो किसी व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज हुआ है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। तो यह भी क्या है, ये सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि फ्रॉक की ओर इशारा करके बोला जा रहा है कि ये फ्रॉक मेरी है ना। तो संकेत कर रहे हैं, संकेत की बात हो रही है। तो वह मीना की है, तो वो जो एक और फ्रॉक पड़ी है तो उसके लिए बोला जा रहा है कि वह फ्रॉक किसकी है, मीना की है। तो इसमें भी संकेत हो रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को एक दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, संकेत। तो इसमें संकेत किया जाता है और इसमें किसी पुरुष की या व्यक्ति की जगह इसमें सर्वनाम का प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह इसमें व्यक्तिवाचक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, इनकी जगह जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो तो हो जाएंगे पुरुषवाचक। और जिसमें यदि कुछ इशारा संकेत मिलता है तो इनमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आ गए होगा शायद आपके ये समझ में, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो चलिए दोस्तों, तो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं वे जो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, पहले वाले में आया था निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, इसमें बोध नहीं कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, कुछ, ऐसे जो शब्द आते हैं ना, जो कुछ निश्चित नहीं होता, जिनमें कुछ निश्चित प्रणाली नहीं होती है, तो उनको बोलते हैं अनिश्चयवाचक, है ना। जैसे कि बाहर कोई आया है, तो बाहर कोई आया है, अब पता तो नहीं है कौन आया है, पापा आया, मम्मी आया, भाई आया है, तो कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब कोई तो आया है, कोई कौन आया है तो हमें निश्चय नहीं है कौन आया है, निश्चित रूप से पता नहीं है कि कौन आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। अब क्या गिरा है, मच्छर गिरा, मक्खी गिरी, मकड़ी गिरी, क्या गिरी, कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो गिरा है लेकिन पता नहीं है क्या गिरा है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, अनिश्चयवाचक। जिनमें कुछ निश्चित रूप से हमें कुछ पता नहीं होता है तो उन शब्द, वो जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो इसमें उनमें क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि
दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो इस यदि ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पूरा सेंटेंस दे दे और पूछ ले कि इसमें कौन सा सर्वनाम है ना। पूरा सेंटेंस दे दे, ऐसे हाईलाइट नहीं करे, कुछ भी हाईलाइट नहीं करे, है ना। और पूछ ले इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ऐसे जो शब्द है तो उनको देख के हमें पहचानना पड़ता है कि इनमें कौन सा सर्वनाम होगा। इस सेंटेंस में देखिए, दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो इसमें कोई आया है ना। कौन खड़ा है कोई पता नहीं है, कोई आया, कोई खड़ा है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता नहीं है कौन खड़ा है ना। खाने में कुछ गिरा है, खाने में कुछ गिरा है, कुछ तो गिरा है लेकिन पता नहीं क्या गिरा है, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ, कोई फिक्स व्यक्ति नहीं है ना, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, किसको बुलाओ, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं है, अनिश्चित है, तो इसमें मुझे कुछ चाहिए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कौन आया है, तो कोई तो आया है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चितता की बात जहां पर होती है तो वहां पर होगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना, किसी को प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना है कि सेंटेंस के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना जरूरी है, तभी वो सेंटेंस क्या बनेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नहीं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी बन सकता है। आइए समझ में, प्रश्नवाचक सर्वनाम यदि जहाँ पर होगा तो पीछे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और यदि नहीं आवे तो वहाँ पर शायद अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते कि जो सर्वनाम किसी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कौन, क्या, किसे, किससे, कहाँ, कब, क्यों। तो ये जो सेंटेंस आए हैं तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। कौन आया, क्या किया, किसे देखा, किससे पूछा, कहाँ गया, कब गया, क्यों गया, तो ये सभी क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेंटेंस देखिए, बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे थे, पीछे प्रश्नवाचक है, तो तुम क्या कर रहे थे, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो इन दोनों ही वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम वह क्या, वहाँ क्या रखा है, तुम्हें किससे मिलना है, वह किसका घर है, और तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए इन सभी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना। तो इनमें कौन सा सर्वनाम हो गया, तो सभी के अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, और सभी के पीछे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं, जिनमें क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो शब्द क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम को समझना, तो वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध को बताते हैं, है ना, किसको बताते हैं ये, तो वाक्य में जो दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध जो बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है प्राय किसमें आते हैं, जोड़े में आते हैं। किसमें आते हैं, जोड़े के अंदर। कैसे आएंगे, जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी की, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, जो बोएगा वो काटेगा। तो ये सभी क्या एक जो दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से इसमें क्या बताया जाता है, तो संबंध इसमें बताए जाते हैं। तो इसमें वाक्य देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब मास्टर जी बोलते थे कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ ले बेटा नहीं तो फेल हो जाएगा ना, बोलते थे सभी कोई। यदि नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, है ना, तो यदि नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये संबंध बता रहे हैं इसमें। तो बचपन में हमें समझ में नहीं आता था कि ये इसमें कौन सा सर्वनाम है, लेकिन आज जब हम खुद पढ़ करके नौकरी लग गए ना, तो अभी जब नौकरी की तैयारी करने लगे,
बड़े हो गए उसके बाद समझ में यह आया कि उस टाइम सर जब बोलते थे तो हमें कुछ ऐसे ही सर्वनामों के बारे में बोलते थे, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। तो उस समय हमें पता नहीं थे, लेकिन आज हमें पता चल चुका है कि उस समय भी सर्वनाम का प्रयोग होता था। लोगों की आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें भी सर्वनामों का प्रयोग होता है, जो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे देखिए, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें देखिए, यहाँ पर जो पहला वाक्य है तो उसमें ये संबंध बताया जाता है जो सो का। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। तो ये इन सभी में एक दूसरे से क्या बताए जा रहे हैं, संबंध इनमें बताए जा रहे हैं। एक सर्वनाम का दूसरी सर्वनाम के साथ में संबंध बताया जा रहा है, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ में जो संबंध बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इन सभी में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। और अधिकतर किसमें आते हैं, ये जोड़े के रूप में ये आते हैं। जैसा करना वैसा बढ़ना, जैसा देखोगे वैसा होगे, है ना। तो इन सभी में क्या है, तो इन सभी के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो निज लिखा हुआ है इसका हिंदी में अर्थ होता है अपना। क्या होता है, अपना। अपना का पर्यायवाची है निज। तो इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है निज यानी अपना। तो कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अपने स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उन शब्दों में क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः। तो ये सभी क्या है, किसके उदाहरण है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम के। स्वयं यानी खुद के लिए प्रयोग हो रहा है स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो देखिए इसमें जो करता है तो वो स्वयं के लिए स्वयं बोला है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो ये अपने खुद के लिए इसका प्रयोग कर रहा है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हुआ। वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अपने आप, तो ये जो शब्द है ना अपने आप, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे समझ में, इसमें देखिए पहले वाला मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, इसमें जो स्वयं शब्द आया तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, तो इसमें स्वयं जो शब्द आया तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप चले जाओ, तो इसमें भी अपने आप में निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद ही आ गया, वह खुद ही, तो इसमें निजवाचक है। आगे देखिए, हम आप ही आप समझ गए, है ना, मतलब स्वयं से समझ गए। वह आपसे ही बात करेगा, तो इसमें आप से ही, है ना, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द कर्ता के द्वारा अपने लिए जो प्रयुक्त होते हैं तो उनमें क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों, अभी तक अपन ने कौन कौन से पढ़े, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है जिसमें पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। किसके लिए, व्यक्ति के लिए, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। और इसके बाद में इसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला और लिखने वाला होता है। मध्यम पुरुष में जिससे बात की जा रही है, जिसको संबोधित किया जा रहा है। और अन्य पुरुष में किसी अन्य के बारे में जब बात की जा रही है वो होते हैं अन्य पुरुष में। तो पहला तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना का बोध कराते हैं। उसके बाद आता है, इन दोनों में अंतर पढ़ लिया अपन ने। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न पूछने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध को बताते हैं ना, संज्ञा से या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम, जो कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गए 6 सर्वनाम और उनके भेद। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इनके शब्दों से ही सर्वनाम का हम पता लगा सकते हैं। तो नहीं भी आया समझ में तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए, इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की ओर, इनका क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं
ध्यान से देखना है, समझना है इनको। तो पहला क्वेश्चन है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं के अंदर ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं यानी मेरे स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो जिसके अंदर मैं यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। तो मैं किसके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं निश्चयवाचक नहीं है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहा है, संबंध भी नहीं बता रहा है और निजवाचक भी नहीं है ना। तो कौन सा हुआ इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये जो तुम जो शब्द आया ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जैसे कि मैं, मेरे बारे में, मैं खुद के लिए, है ना, तो इसमें हो गया था पुरुषवाचक। और तुम, तो तुम के अंदर तुम सुन रहे हो, तो इसमें कौन सा होगा? मध्यम पुरुष, है ना। तो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है ना। देखिए, बाहर कोई आया है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं पता, हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि कौन आया है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। जो करेगा सो बरेगा। तो इस वाक्य में जो और सो, है ना, जोड़े के रूप में आया है, तो क्या होगा? तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, जो करेगा सो बरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा बरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या होगा इसमें? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? भेदों की संख्या बतानी है सर्वनाम के। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपना काम शुम कर लूँगा। मैं अपना काम शुम कर लूँगा। इसमें कर्ता शुम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है? शुम, है ना। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कुछ गिरा है। कौन सा सर्वनाम है इसमें? तो कुछ गिरा है, पता नहीं क्या गिरा है, तो अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बाहर कौन आया है? बाहर कौन आया है, तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक इसमें सर्वनाम है। अगला है, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे में कौन से प्रकार का सर्वनाम है? तो वे यानी अन्य की बात हो रही है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो हम, कोई, आप। हम कौन सा है? तो इसमें हम में आ जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कोई, कोई के अंदर अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो गया। आप संबोधन कर रहे हैं अपने सुनने वाले को, तो इसमें आ जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो अब आया है पहाड़। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहाड़। पहाड़ क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? तो ये है जातिवाचक संज्ञा। ये पहाड़ों की जाति का बोध करवा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, तुम्हें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तुम्हें में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, है ना, तो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वनाम जो कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा होगा? तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हैं? तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का ऑप्शन है नहीं है, तो इसमें इसको देखना है आप। किसको देखना है? आपको देखना है। तो आप क्या होगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम। क्या होगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम। किसी को बुलाओ। इस वाक्य में किसी, है ना,
किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। तो इस वाक्य में किसी को, तो जो किसी शब्द आया इसमें किसी, है ना, तो किसी को बुलाओ, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कौन आया है। तो इस वाक्य में कौन जो शब्द का प्रयोग हुआ इसमें कौन सा सर्वनाम आया है। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक भी है, कौन प्रश्न भी कर रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो सर्वनाम कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा किस पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप है। देखिए हमारा, मैं, हम, हमारा, तो इसमें उत्तम पुरुष है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी। यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी। तो इस वाक्य में जिसने, जिसने ये रहा, जिसने कौन सा शब्द, कौन सा सर्वनाम है इसमें, जिसने में कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए इसमें यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी। तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन इसका सही आंसर है, इसमें जिसने के साथ में संबंध बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वह अपने आप चला गया। वह अपने आप चला गया, इस वाक्य में अपने आप में कौन सा सर्वनाम है, अपने आप में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा कि वह बीमार है। तो इस वाक्य में वह में कौन सा सर्वनाम है, तो वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है, यह, तुम, क्या, स्वयं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्या। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो यह क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम, तुम के अंदर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया इसमें, और इसमें स्वयं निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगले वाला क्वेश्चन है कोई आ रहा है। तो कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, हमें इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो हमें में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो जागेगा सो पावेगा। तो जो सो के अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन आजकल आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें आप कौन सा सर्वनाम है, आप, है ना। आजकल आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें आपके अंदर कौन सा आ जाएगा, किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो मध्यम पुरुष, है ना, किसके लिए, मध्यम पुरुष, ना कि इसमें आपके लिए प्रयोग हो रहा है ना। यदि इसमें पूछता कि कौन सा है, यदि कहाँ के लिए पूछता तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पूछ रहा है तो इसमें पुरुषवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सर्वनाम का चयन करें। इस खालिस्तान में कौन सा सर्वनाम आएगा। किताब पढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हूँ, पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर क्रिया है ना, क्रिया के साथ में कौन सा सर्वनाम आएगा। तुम किताब पढ़ रहे हो, पढ़ रहा हूँ, नहीं ये गलत है। वह किताब पढ़ रहा हूँ, गलत है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, गलत है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम सटीक बैठता है इसमें, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्रिया का कर्ता के साथ में संबंध हो जाएगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। आई होप कि ये जो क्लास है सर्वनाम की, तो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें यदि सर्वनाम का जो टॉपिक आता है तो ये जरूर आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। इस एक ही क्लास में यदि आपने ढंग से देखा है, ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो ज़रूर आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया है और इससे एक भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होने वाला है। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो को तो सीन कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और
दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाए। आपका एक सब्सक्राइबर हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको कई गुना बढ़ाता है, तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।